अपनी अपनी ठोर। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तो हरि बाबा मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद अचमन करे पाप होए सब छार। पाप होए सब छार के बड़े बड़े पापी तारे, देवर्षि प्रतिदिन करें माँ गुणगान तुम्हारे। मोक्ष की अभिलाषा में परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं गंगा मैया के किनारे पर। उधर भगवान सुखदेव सुंदरमयी कथा का दृश्य महाराज परीक्षित के लिए श्रवण करा रहे हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, दैत्य और देवता ये दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, दिति और अदिति। अदिति के देवता पैदा हुए और दिति के राक्षस पैदा हुए। हमारे और आपके बीच में ही देवता बैठे हुए हैं और हमारे आपके बीच में ही राक्षस बैठे हुए हैं। क्यों? देवता और राक्षस दोनों का साथ अब ही नहीं है महाराज, ये सतयुग से चला आ रहा है। जो सज्जन पुरुष हैं वो देवता कहलाने के अधिकारी हैं, और जो सज्जन पुरुषों पर अपना डंडा रखते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वे वो राक्षस कहलाने के अधिकारी हैं। तो देवता और राक्षसों का संग पहले से ही बना चाह रहा है। भगवान एक बार नारद जी ने कहा था कि प्रभु आप मैया लक्ष्मी के सहित वैकुंठ में बड़े ही सुंदर लगते हो। उधर हर क्षण हर समय नारद जी की जिह्वा से वो नारायण का नाम रहता था। भगवान श्री हरि नारायण एक बार बड़े सुंदर मन प्रसन्न भाव से भ्रमण कर रहे थे। बीच में चारों ऋषि मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन चारों ऋषियों ने कहा प्रभु अकेले घूम रहे और हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए मैया लक्ष्मी के सहित दर्शन दो, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य पाकर के हम धन्य हो जाएंगे। भगवान ने कहा शाम को आ जाना वैकुंठ में और तुम्हारे लिए हम अवश्य लक्ष्मी के साथ दर्शन देंगे। चारों ऋषि
ब्रह्मा की द्वितीय सृष्टि में रचे गए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो चारों ऋषि भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेके चले, बोले आज हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। महाराज परीक्षित भगवान के दो पार्षद हैं, दो पहरेदार हैं, जय और विजय। उन दोनों ने वही खड़ा कर दिया, कहां जा रहे हो? शरीर पर वस्त्र नहीं, चारों नंगे हो, और इस समय मैया लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठ में शयन कक्ष में है, इस समय तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और 51 रुपया हमारे डंपी भैया, ये 51 रुपये डंपी भैया भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। मेरी यही कामना है कि भगवान उनकी ओर कृपा दृष्टि रखते रहे, कन्हैया आनंद ही आनंद करते रहे। दोनों पहरेदारों ने कहा आप अंदर नहीं जाओ, और चारों ऋषियों ने कहा भैया हमें प्रभु का आदेश मिला हुआ है, हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन जय विजय कहने लगे तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर किसी सेवादार से छोटा सेवादार हो और छोटे सेवादार को डायरेक्ट आदेश मिला हुआ हो प्रभु का, आइए गद्दी पर मिलने के लिए कल इतने समय तुम्हें, और बीच में कोई पीली डंडी वाव मिल जाए, बोले तुम नहीं जाओगे, तो उसके अंदर कुछ अकड़ धकड़ होगी, बोले जाएंगे कैसे नहीं, हमें आदेश हुआ है जाने का। प्रभु का तो आदेश है कि वैकुंठ में आना, लेकिन दोनों पहरेदार नहीं जाने देते। और जब दोनों पहरेदार नहीं जाने देते तो क्रोध में आ गए चारों ऋषि। सनंदन ने कहा ये दोनों मूर्ख हैं और इन्होंने हमारे लिए जाने से रोका, ये पाप के भागी हैं, इनको श्राप दिया जाए। चारों ऋषियों ने उसी समय श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, 1 जन्म तक नहीं 3 जन्म तक पृथ्वी पर जाकर के तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो। ऋषियों का श्राप सुन के शरीर कंपित होने लगा। भगवान का वैकुंठ में ऋषियों का वापस जाना देखा तो प्रभु वैकुंठ छोड़ के भाग खड़े हुए, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो। चारों ऋषियों ने क्रोध करके प्रभु के लिए कहा कि तुम्हें भी 3 जन्म में इस भूमंडल पर जाकर के इनको उद्धार करने के लिए जाना पड़ेगा। दोनों ने क्षमा मांगी, प्रभु हमारा गलती हो गई, कोई उद्धार की। बोले उद्धार हो जाएगा अगर भगवान स्वयं तुम्हारे लिए उद्धृत करेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने दिति के गर्भ से कश्यप के घर में। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा बने। हिरणाक्ष को भगवान ने 12 अवतार धारण करके मारा, ये आप कथा सुन चुके हैं। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करने को तैयार है। राम रूप धारण करके उस रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धा को मारा। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, उन्हें मारने के लिए उन्हें कृष्ण का रूप धारण करना पड़ा। भाई हिरणाक्ष को मारने के बाद हिरण्यकश्यपु के दिल में बहुत बड़ी ज्वाला है। और अभी कथा का प्रसंग वीरू के माध्यम से सुन रहे थे कि प्रहलाद को मारने की चेष्टा करता है, लेकिन भगवान से वरदान ले चुका है, न धरती पर मरूं न स्वर्ग में मरूं, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, न अग्नि से न जल से न पुरुष से न स्त्री से न धार से न तलवार से, अरे मैं साल के 12 महीने में ना मरूं, ऐसा वरदान। और परीक्षित महाराज ऐसा वरदान अगर किसी को मिल जाए तो वो किसी को क्या समझे कि तुम कौन हो।
उसने सोचा न नर से, न नारी से, न धार से, न तलवार से, न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, अब तो मेरी मृत्यु ही नहीं है और अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। एक बहुत बड़ा कड़ा है, उसमें तेल गर्म करवाया कात्यायनी के द्वारा, संडा मर्क के द्वारा प्रहलाद को उस कड़े में डाला। लेकिन परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा इस प्रकार की कि उस कड़ा में पुष्प बन गए और प्रहलाद को ठंड भी लगने लगे। महाराज, एक उनकी बहन थी जिसका नाम सहिका था, देखने में बड़ी सुंदर है, भद्रकाली की पूजा करती है। महाराज एक बार भद्रकाली की पूजा करने गई तो विप्रचिति नाम का एक राजा घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा है। देखा सामने से घोड़ा आ रहा है, सिंह का थोड़ी रास्ता से पूजा की थाली लेके अलग हटी है, और जब पूजा की थाली लेके अलग हटी और विप्रचिति ने देखा लड़की बड़ी सुंदर है, पूछा आप कौन है? सिंह का डर गई और थाली हाथ से छूट गई और पीछे को भाग खड़ी हुई। लेकिन दरबार लगा है और उस दरबार में जाके चिल्लाने लगी, भैया भैया भैया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, कहो बहन कौन सी मुसीबत? तो सामने से देखा विप्रचिति घोड़ा पर खड़े हैं और कहा, महाराज ये आपकी बहन सिंह का? कहा हाँ, इससे हम विवाह करना चाहते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु की ये शर्त थी, जो मेरी ताकत को तोलेगा, जो मेरी भुजाओं के बल को तोलेगा, मैं अपनी बहन को उसी के साथ विवाह करूंगा। क्रोध के मारे उसके शरीर में अग्नि की ज्वाला बढ़ गई, गदा लेके गद्दी से कूदा और बस मल युद्ध प्रारंभ हुआ। 7 दिन तक युद्ध चला और 7 दिन तक युद्ध चलने के बाद विप्रचिति ने उस दुष्ट के हाथों को बांध करके सीने पर बैठ गए मारने के लिए। सिंहका ने हाथ पकड़ लिया, क्षमा करो महाराज, मेरे भाई की शर्त पूरी हो गई और अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई। सिंहिका ने कहा, मारो मत, मत ना सजना तुम मारो, भैया को प्राण निकालो, इकलो है भैया मेरो वीर। भैया
गोवर्धन जी ये 20 रुपये ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हमारे देश का एक बहुत सुंदर राग है जिसे मल्हार कहते हैं। और श्रावण के महीने में वारे वाह संध्या काल हो, मोर नाच रहा हो।